सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल भी रख रहे होंगे। तो आज की कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि पति देव गए हुए हैं ऑफिस और अभी शाम का बज रहा है 6। उनको मैं कॉल की तो बोले कि कुछ देर में निकलने वाले हैं ऑफिस से। तो मैं सोची कि कुछ स्नैक्स की तैयारी कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं चूड़ा फ्राई कर रही हूँ और इसमें मैं मटर भी डालने वाली हूँ। ठंड में इस तरह का स्नैक्स बहुत ही अच्छा लगता है शाम के नाश्ता के लिए। तो हुआ ये कि मैं तो चूड़ा फ्राई करके रख दी, फिर मैं उनका वेट कर रही थी कि जब वो आएंगे तभी मैं गरम गरम मटर फ्राई करूँगी। लेकिन मैं वेट करते रह गई और काफ़ी लेट हो गया, 7:30-8 बजने वाला था। फिर मैं सोची कि छोड़ो, स्नैक्स को रखते हैं साइड में और यहाँ पे करते हैं अब डिनर की तैयारी। तो चूड़ा तो मैं फ्राई करके रख दी हूँ, अब पता नहीं वो कब तक आएंगे। तब तक देखिए यहाँ पे डिनर की होने लगी है तैयारी। मैं बना रही हूँ गाइस दाल पीठा। तो चने की दाल है ये, दोपहर में ही मैं भिगा के रख दी थी और इसको मैं ग्राइंड करने वाली हूँ। पहले मैं सोची कि एक साथ पूरा दाल ग्राइंड कर लूँगी, लेकिन फिर मुझे ज़्यादा लग रहा था, ग्राइंड ठीक से होता नहीं, तो आधा मैं निकाल दी हूँ। और 4 से 5 इसमें मिर्च जाएगा, थोड़ी तीखी ज़्यादा अच्छी लगती है। स्टफिंग है ये दाल पीठा की। और 12 से 15 मैं लहसुन डाल के इसको ग्राइंड कर लूँगी। एक बार में देखिए ग्राइंड नहीं होता है, इसमें पानी का भी यूज़ नहीं किया जाता है बिल्कुल भी। तो चम्मच से चला चला के इसे हम ग्राइंड करेंगे। और जो चने की दाल है ना, वो दिखना नहीं चाहिए, अच्छे से पिस जाना चाहिए। दाल पीस के रेडी हो चुका है और आप देख सकते हो कि इसमें खड़ा चने की दाल नहीं दिख रहा है। और मसालों में मैं बस डालती हूँ हल्दी का पाउडर और साथ ही स्वाद के अनुसार नमक। इसे करेंगे मिक्स, बहुत ही हल्के हाथ से मिक्स करना होता है। बहुत ज़्यादा फेंट देंगे ना तो फिर ये फ्लफ़ी हो जाएगा। इसका पकौड़ा नहीं बनाना है, दाल पीठा बनाना है, तो बहुत ज़्यादा इसको फ्लफ़ी नहीं करेंगे। वैसे तो इसमें और भी बहुत कुछ मसाला जाता है गाइस, बहुत लोग बहुत कुछ डालते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही प्लेन तरीके से दाल पीठा बनाती हूँ और ऐसे ही मुझे ज़्यादा पसंद आता है। एक बार टेस्ट करके देख लीजिएगा। ये ना अच्छी तीखी होनी चाहिए, नमक अच्छा होना चाहिए, तभी दाल पीठा खाने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं पीठा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और जो डो है ना दाल पीठा का, उसमें हल्का सा नमक डाल के डो बना ली थी। और डो थोड़ा कड़ा ही रखना होता है, जैसे पूड़ी का डो होता है ना, वैसा ही थोड़ा कड़ा डो रखना होता है, क्योंकि इसको पानी में डाल के बॉयल करेंगे ना, तो अगर थोड़ा सॉफ्ट डो रहेगा तो फिर ये घुलने लगेगा पानी में, तो हल्का कड़ा ही डो रखते हैं। और आप देख सकते हो कैसे इसको मैं सील की हूँ। 2 चम्मच में इसमें स्टफिंग डाली हूँ और बहुत ही आसानी से ये सील हो जाता है। जैसे पिणकिया बनता है ना, मुर्की पिणकिया बोलते हैं हमारे साइड, गुजिया, कुछ वैसे ही इसको बनाया जाता है। और इधर कढ़ाई में पानी में पहले ही बॉयल करने के लिए रख दी थी। तेल डाल दी हूँ ताकि जो दाल पीठा है वो एक दूसरे से ना चिपके। और पानी में जब अच्छे से बॉयल आने लगे तभी इसमें एक एक करके दाल पीठा को डालेंगे। और गैस का फ्लेम हाई रखना है गाइस, लो फ्लेम पे इसको नहीं पकाना होता है। बीच बीच में इसको इस तरह से चलाते भी रहना है ताकि चारों तरफ से ये अच्छे से पक जाए। और घड़ी देख के इसको 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे। चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि दाल पीठा पका है कि नहीं पका है। और इसके साथ खाने के लिए मैं हमेशा बनाती हूँ गाइस कुचिला। मेरे ससुराल में, मतलब मेरी सासू माँ तो बनाती हैं, सरसों मसाला दे के आलू की सब्ज़ी बनाती हैं, लेकिन मुझे भी नहीं पसंद है उसके साथ ये खाना, और मेरे पतिदेव को भी नहीं पसंद है, और उनको कुचला खाना अच्छा लगता है। तो मैं देखिए एकदम बिहारी गाँव में इस तरह से बहुत बनता है। तो लहसुन ले ली हूँ, बड़ा बड़ा है तो 4 ली हूँ, नहीं तो 8 से 10 ले लीजिएगा। 3 हरी मिर्च ली हूँ और नमक, इतना डाल के अच्छे से इसको कूट लेना है।
इसमें अब जाएगा कच्चा सरसों का तेल, इसी का एकदम सौंधा सा फ्लेवर आता है, मिक्स कर देंगे। मेरे मायके में तो पापा सप्ताह में एक बार ज़रूर खाते हैं, रात के डिनर में मोटा रोटी होता है और साथ में ये कुचला और प्याज, एकदम गांव का खाना। इस तरह से एक बार ज़रूर खाते हैं डिनर में। और मेरे ससुराल में ये सब कोई नहीं खाता है गाइज़, मेरे पतिदेव खा लेते हैं, बाकी कोई नहीं खाता है। और इस बार मैं गई थी ससुराल ना, तो पीठा बना था तो मैं बना दी थी इनके लिए, क्योंकि यही कहे थे कि बना दो, तो वो लोग हल्का हल्का खाए थे। वो लोग को उतना पसंद नहीं आया था, लेकिन हम लोग को पसंद है। मैं तो चावल के साथ भी सान के खा लेती हूँ कुचला को। और पतिदेव देखिए आ गए थे ऑफिस से, 8:30 हो रहा था, तो मैं इनको बोली कि अब डायरेक्ट डिनर कर लीजिए क्योंकि समय हो गया है खाना खाने का। तो वो बोलते हैं क्या कि नहीं, चूड़ा और मटर कर दो, क्योंकि ये तो सीज़न वाली चीज़ है और जो दाल पीठा है वो तो सुबह भी खाया जा सकता है। मैं बोली कि चलो ठीक है, चूड़ा तो फ्राई हो ही चुका है, यहाँ पे मैं फ्राई कर ले रही हूँ मटर थोड़ा ऐसा ही था, मतलब इतने में उनका हो जाएगा, ज़्यादा नहीं था। तो तेल डाली थी, जीरा डाली थी, मटर डाली हूँ, एक मैं मिर्च डाल दी हूँ और थोड़ा सा हल्दी। तेल में इसको फ्राई नहीं करना होता है गाइस, नहीं तो ये टूटने लगती है, फट फट के टूटने लगेगा। तो पानी डाल के छोड़ देंगे 2-4 मिनट के लिए ना, तो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है मटर, टूटता नहीं है। तेल में फ्राई करेंगे ना मटर को, तो क्या होगा कि वो आधा आधा टूट जाता है, तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। और इधर देखिए दाल पीठा बनके हो गया है रेडी, और इसको मैं पानी में धो के रखूँगी ताकि जो आटे का चिपचिपाहट होता है ना, वो दाल पीठा से निकल जाए। मटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं टूटा है। तो मैं ऐसे ही मटर को पकाती हूँ। ऊपर से मैं पीनट्स डाल दी हूँ फ्राई किया हुआ, और हल्का सा प्याज, आप चाहे तो भुजिया और ये भी सब डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही प्लेन सर्व करती हूँ और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है खाने के लिए। मैं अपने लिए अलग से चूड़ा वाला प्लेट नहीं लगाई हूँ क्योंकि डिनर का समय हो गया था। मैं इनके में ही 1-2 चम्मच खा ली थी, बड़ी अच्छी लग रही थी खाने में। और बहुत मुझे हेडेक भी हो रहा था, पता नहीं क्यों, शाम 6 बजे से ही हेडेक हो रहा था। तो वैसे तो मैं शाम में चाय बहुत ही कम पीती हूँ, कभी कभी पीती हूँ, लेकिन मैं भी चाय बनने के लिए रखी हूँ और मैं अपने लिए भी चाय बना रही हूँ क्योंकि सच में हेडेक हो रहा था। 2 बार तो ऑलरेडी मैं लगा रखी थी झंडू बाम, और सोते समय भी एक बार मैं लगा के ही सोई थी। गुड मॉर्निंग गाइस। कल शाम से ही मुझे हेडेक हो रहा था और देखिए अभी तक मेरा हेडेक ठीक नहीं हुआ, अभी हो ही रहा है हल्का हल्का। मेरे साथ क्या होता है कि जब भी सर दर्द होता है, रात में सोती हूँ तो सुबह पूरा फ्रेश हो जाता है, दर्द खत्म हो जाता है। कल हेडेक स्टार्ट हुआ था शाम 6 बजे से, रात में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैं 2-3 बार झंडू बाम भी लगाई तो थोड़ा सा रिलीफ हो जाता है। तो मुझे लगा कि सोऊंगी तो सुबह आराम मिल जाएगा, लेकिन सुबह मैं जगी हूँ हेडेक के साथ, हल्का हल्का दर्द हो ही रहा था। तो लगा कि नहाने के बाद हल्का सा कम हो जाएगा, लेकिन अभी भी ये सब पूरा हल्का हल्का दर्द ही कर रहा है। तो घर का सारा काम तो हो चुका है, पूरा घर का अरेंजमेंट करने के बाद ही मैं जाती हूँ नहाने के लिए। अक्सर कभी कभी मैं पहले भी नहा लेती हूँ, बाद में घर का अरेंजमेंट करती हूँ।
लेकिन पूरा घर का काम हो चुका है। अभी मैं चाय बैठाई हूँ क्योंकि पतिदेव खेल के आ चुके हैं। अभी अभी समझ जाइए कि समय हो रहा है 9:20 हो रहा है अभी गाइस। और अभी मैं चाय बैठाई हूँ पीने के लिए। और आपको पता है 2 दिन से तो वो खेलने ही नहीं गए क्योंकि 2 दिन उनका ऑफिस था। कल तो रात में वो 8:30 बजे ऑफिस से आए। मुझे लगता है कि उसी के चलते ज़्यादा हेडेक होने लगा था, क्योंकि होता है ना कि आप 6 बजे तक वेट करते हो, 6:30 बजे तक ज़्यादा लेट होने लगता तो लगता है अरे यार अब अच्छा नहीं लग रहा है तो चलिए चलते हैं किचन में। चाय बन रहा है, उसके बाद देखते हैं ब्रेकफास्ट क्या होता है। हो सके तो मैं उसको फ्राई कर दूंगी, जो मैं पीठा बनाई थी रात में ना, उसी को फ्राई कर दूंगी। और लंच में आज मैं बनाने वाली हूँ राजमा चावल। तो रात में ही राजमा को मैं भिगा के रख दी थी। चलिए चलते हैं किचन में। अभी मैं पीठा को फ्राई करने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। तो सरसों का तेल ली हूँ, डाली हूँ राई, जीरा का फ़ोरन, कढ़ी पत्ता, 8 से 10 लहसुन था जिसको मैं ग्रेट कर ली हूँ, और 2 मैं हरी मिर्च डाल दी हूँ बीच से चीरा लगा के। और बिल्कुल थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी हल्दी का पाउडर। रात में पीठा बहुत ही कम खाया गया था गाइस, अच्छा खासा पीठा बच गया था सुबह के लिए, क्योंकि वो चूड़ा खा लिए थे आने के बाद। तो पीठा बस वो 2 ही खाए थे, ऐसे वो 3-4 पीठा खा ही लेते हैं। मैं भी बस 2 ही खाई थी, बस 4 पीठा ही रात में ख़त्म हुआ था, बाकी सारा पीठा समझिए कि सुबह के लिए बच गया था। तो सारा पीठा मैं फ्राई कर रही हूँ, और ब्रेकफास्ट के लिए भी ज़्यादा हो गया था तो फिर मैं रख दी थी। बाद में भी ये खाने में अच्छा ही लगता है। और अभी मैं डाल रही हूँ इसमें नमक और साथ ही काली मिर्च का पाउडर। पीठा में पहले से ही नमक थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, तो अभी मैं थोड़ा सा ज़्यादा डाली हूँ नमक के। इसे हाई फ्लेम पे ही 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसे सौटे करूँगी। हल्का हल्का सा एक ब्राउनिश कलर आ जाता है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है, सौंधा सौंधा सा फ्लेवर। और लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया का पत्ता। जब भी रात में पीठा बनता है समझिए कि ब्रेकफास्ट का हमारा जुगाड़ हो जाता है, और ये इतनी जल्दी बन जाता है ना, मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगता है ये ब्रेकफास्ट बनने में। ऐसे ही कभी जब मैं बनाती हूँ इडली, तो इडली भी फ्राई कर लो तो उससे ही बड़ा अच्छा हमारा ब्रेकफास्ट हो जाता है। राजमा के लिए यहाँ पे मसाला रेडी कर ली है गाइस, जिसके लिए मैं यहाँ पे ले ली हूँ 7 से 8 लहसुन, 3 ये हरी मिर्च है। मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा जितना तीखा खाना चाहते हैं। 1 चम्मच के आसपास ये जीरा है, 12 से 15 काले मिर्च, थोड़ा सा धनिया और कुछ गरम मसाले हैं। तो सबसे पहले इसको हम अलग ग्राइंड करेंगे। और यहाँ पे मैं 1 टमाटर ले ली हूँ, इसको हम अलग ग्राइंड करेंगे। आज मुझे सर दर्द इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था कि क्या ही बताऊँ, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, शूट भी करने का मन नहीं कर रहा था। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं रेस्ट करने लगी थी, और पति देव को भी पता नहीं क्या अचानक से हुआ कि उनको भी काफ़ी वीकनेस लगने लगा। एक्चुअली क्या है कि वो खेलने गए थे ना, बहुत तेज़ धूप थी, और वो सामने ही खेलते रहते हैं, बहुत तगड़ी धूप लगती है, तो उसी में उनको शायद ज़्यादा धूप लग गया होगा, तो वीकनेस लग रहा था, तो वो भी रेस्ट ही कर रहे थे। जगने के बाद मैं अभी लंच बनाना स्टार्ट की हूँ। और बेंगलोर के वेदर का क्या ही बात किया जाए, कभी धूप निकलती नहीं है, पूरे दिन बादल रहता है, कभी कभी हल्की बारिश होने लगती है, और जब धूप निकलता है तो इतनी तेज़ धूप होती है कि लगता है कि बॉडी ही जल जाएगा। तो ये वाली हाल है बेंगलोर के वेदर का। वेदर इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा तो तबीयत हल्का फुल्का ख़राब हो ही जाता है। चलिए कोई नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं रेसिपी। तो फ़ौरन में आप लोग देखें ही कि मैं क्या क्या डाली थी। सबसे पहले डाली थी जीरा, 1 तेज़पत्ता, लाल मिर्च, हींग, 1 प्याज डाल के भुनी थी। उसके बाद गया था पीसा हुआ मसाला, साथ में टमाटर भी था। उसके बाद हल्दी का पाउडर डाली थी, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर स्वाद
स्वाद के अनुसार नमक और मसालों को अच्छे से भुनना होता है। पीसा हुआ मसाला जो होता है ना गाइस, जिसको भुनने में थोड़ा समय तो लग ही जाता है। और देखिए मैं मैक्सिमम जो सब्जी होती है ना मसाला पीस के ही बनाती हूँ। हमारे घर में भी ऐसे बनता है, मतलब कि मायका में और ससुराल में भी मसाला पीस के ही सब्जी बनाई जाती है। पीसे हुए मसाले से ना सब्जी का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। जो पाउडर होता है ना उससे सूखा सब्जी बनाओ तो सही होता है, लेकिन जो ग्रेवी वाली सब्जी होती है मसाला पीस के बनाओ तभी अच्छा लगता है। राजमा डालने के बाद 5 से 6 मिनट के लिए मैं बॉईल की थी। उसके बाद अभी डाली हूँ कसूरी मेथी और साथ में धनिया का पत्ता। और आप देख सकते हो एकदम स्वादिष्ट स्वादिष्ट सी राजमा बनके हो गई है रेडी। साथ में मैं चावल बना ली थी और रोटी। सो गाइज आज है 22 जनवरी, रामलल्ला का स्थापना दिवस। आज ही के दिन अयोध्या में रामलल्ला का स्थापना हुआ था। और देखिए मुझे तो ध्यान में ही नहीं रहा। पहले देखिए याद तो रहता ही है, लेकिन ऐन मौके पे दिमाग से निकल जाता है। दोपहर में मुझे याद आया, मतलब पता चला कि आज 22 जनवरी है, रामलल्ला का स्थापना दिवस। आप सभी को राम राम। तो देखिए पिछले साल कितने अच्छे से हम लोग सेलिब्रेट किए थे। मैं तो बहुत तरह तरह का पकवान भी बनाई थी। अगर आप लोग मेरा व्लॉग देखेंगे तो 22 जनवरी का, जिस दिन स्थापना दिवस था। और आज तो कुछ हुआ नहीं। वैसे आपको मैं बता दूं कि सोसाइटी में सुंदरकांड हो रहा है, 4:30 बजे से स्टार्ट हुआ है और देखिए वो कब तक होता है। तो पतिदेव तो वहीं पे गए हुए हैं। दोपहर में एक्चुअली फ़ोन आया उनको कि शाम में सुंदरकांड है, तभी मुझे पता चला कि आज 22 जनवरी है। तो सुंदरकांड हो रहा है, वहीं पे पतिदेव गए हुए हैं, मैं घर पे हूँ। और मैं क्या सोच रही हूँ कि लास्ट टाइम भी हम दिया जलाए थे, तो मैं सोच रही हूँ कि आज भी कम से कम दरवाजे के आगे 2 दिया मैं रख दूँ। आज स्थापना दिवस है, उसके उपलक्ष्य में। तो वही मैं करने जा रही हूँ। और समझ जाइए कि आज का पूरा दिन तो क्या बताऊँ, मेरा तो तबीयत खराब था ही, मतलब हेडेक तो हो ही रहा था। पति देव का भी अचानक से तबीयत थोड़ा डाउन हो गया। उनको पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा वीकनेस होने लगा। तो फिर वो ब्रेकफास्ट करने के बाद अचानक से उनको वीकनेस जैसा लगने लगा। तो फिर वो रेस्ट करने लगे थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद मैं भी थोड़ी देर के लिए सो गई थी। सो के जगी हूँ तब जाके मेरा हेडेक ठीक हुआ है, समझ जाइए। उसके बाद ही मैं लंच बनाई हूँ। आज बहुत गंदा हेडेक हो रहा था और पति देव का भी स्थिति थोड़ा सा खराब हो गया। तो अभी वो भी ठीक है, तभी वो गए हैं बाहर सुंदरकांड में। और मैं भी अभी ठीक हूँ। तो वही है कि शरीर में थोड़ा सा भी तकलीफ होता है ना, तो फिर किसी भी काम में मन नहीं लगता है। कहीं भी दर्द हो, ऐसा लगता है कि ये दर्द खराब है, वो दर्द खराब है। मैं तो बोलती हूँ बॉडी का कोई भी पेन खराब होता है, अच्छा नहीं लगता है, किसी काम में मन नहीं लगता है। अभी मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, पति देव भी मेरे अच्छे हैं। और चलिए घर के दरवाजे के बाहर दिया रख देते हैं। मिट्टी का दिया तो मैं हमेशा रखती हूँ घर में, क्योंकि पूजा में काम आ ही जाता है। लेकिन बहुत दिन हो गया था, मैं चेक नहीं कर रही थी कि कितना बचा हुआ है। अभी मैं जाके देखी तो बस 3 ही था, इसलिए मैं एक पूजा वाला दिया भी जला ली हूँ। क्योंकि 3 दिया जलाना सही नहीं होता है, तो मैं 4 दिया जला ली हूँ। और सोची थी कि उसको रख दूँगी तुलसी माँ के पास बालकनी में, लेकिन इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि दिया ठहर ही नहीं रहा था, बुझ जा रहा था। तो फिर मैं उसको अंदर ही रख दी और एक दिया मैं रख दी हूँ किचन में। तो बस यही दिया जला ली थी आज के शुभ अवसर पे। पति देव आए थे तो प्रसाद लेकर आ गए थे। सो गाइस चलिए इसी के साथ व्लॉग की एंडिंग कर देते हैं। होप कि आप लोगों को मेरी व्लॉग पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये देखिए प्रसाद लाए इतना सारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।